राधे राधे दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। तो मैं मॉर्निंग में उठने के बाद से मैं क्या-क्या करती हूँ, दोपहर में मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, मैं सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगी। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ कर के हम पानी गरम करते हैं, जिसको हम पिएँगे बैठ कर के, और हमें सिप करते हुए मतलब एक घूँट करते हुए पानी पीना चाहिए। लगातार हमें पानी नहीं पीना चाहिए मॉर्निंग के टाइम पे। मैंने पानी पी लिया था, उसके बाद से मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद से मैंने पोछा लगाया, देन मैं नहा ली थी। मैंने सब कुछ व्लॉग में नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, बट हाँ, मैं झाड़ू लगा रही थी, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। सबसे पहले सारे रूम वगैरह में झाड़ू लगा लेती हूँ, और उसके बाद से देन मैं बाहर झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी, उसके बाद से मैंने सबसे पहले कंघी की। मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, सीरियसली मेरे बाल बहुत उलझ गए थे, मुझे बहुत टाइम लगा था इसको मतलब वो सही करने में। और मेरी मम्मा भी बगल में लेटी हुई थी, तो उनसे बात करते हुए मैं एक पोनी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरे आप हमेशा व्लॉग में देखेंगे कि मैं हमेशा पोनी बनाती हूँ। उसके बाद से मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया, जो कि ज़रूरी है। और उसके बाद से मैं लड्डू गोपाल को जगाने के लिए चली गई थी। कम से कम 6 या साढ़े 6 हो रहे थे, तब मैं लड्डू गोपाल को उठाई थी। मैं 5 बजे उठी थी, तो मुझे 1 घंटा लगा था सारा काम वगैरह खत्म करने में। देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को और राधा रानी को उठा लिया है। दोनों बाबू बहुत प्यारे, बहुत आराम से उठ जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए, मैंने दोनों बाबू को यहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद से मैं दोनों बाबू को भोग लगाऊँगी। मैंने दूध का और गुड़ का भोग लगाया था, जैसे कि मैं हमेशा दूध या फिर गुड़ का भोग लगाती हूँ। सुबह के टाइम पे अक्सर दूध का भोग लगाती रहती हूँ। उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी रोटी बनाने के लिए। भोग लगाने के बाद से जैसे कुछ टाइम तक मैं रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम करने लगती हूँ। जैसे कि आपने व्लॉग में मेरे देखा होगा, मैं चावल मतलब बनाने लग जाती हूँ या फिर साफ करने लग जाती हूँ, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करने लग जाती हूँ। उसके बाद से मैंने रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि आज मैंने रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि रोटी बनाने के अ, वजह ये थी सुबह में इतनी, क्योंकि मेरा भाई स्कूल गया था, तो स्कूल टाइम पे तो उसको 2 या 1 रोटी बना के दे दिया गया था, वो लंच में ले गया था, कुछ खा के गया था। अभी मेरे पापा जा रहे थे जॉब पे, तो उनके लिए मैं रोटी बना रही थी। उन्होंने कहा था 2 रोटी बना दो, मैं खा लेता हूँ, तो मैं कही ठीक है, मैं रोटी बना दे रही हूँ। तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। जब मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ, तो मैं सारी रोटी बना लेती हूँ। फिर मैं उसके पास से स्लैब वगैरह साफ कर लेती हूँ। ये मेरी आदत है, अच्छी है कि बुरी है पता नहीं, बट है, यही मेरी आदत है। और मैं फटाफट से सारी रोटियाँ बना लेती हूँ। देखिए, मेरी रोटी कितनी गोल-गोल बन रही है ना। हाँ, मैं परथन को एक डब्बे में टिफ़िन में पैक करके रखती हूँ, जिससे जो परथन है वो अलग रहता है, और जो हमारा रोज़ का जो होता है परात वगैरह, वो सब हम रोज़ धुल देते हैं। ये देखिए, मेरी सारी रोटियाँ मैंने फटाफट से सारी रोटियाँ बना दी। तुम गोल-गोल बनाई है। नहीं, एकदम गोल नहीं है, बट हाँ, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा-मेढ़ा है, बट ठीक है, रोटी अच्छी बनी है। उसके बाद से मैंने फिर सब कुछ इकट्ठा करके साइड में रखा था, और उसके बाद से मैंने स्लैब वगैरह साफ किया था। ये मेरी आदत है हमेशा की। फिर मैंने स्लैब साफ किया। स्लैब वगैरह साफ करते टाइम पे अगर आस-पास देखते हैं डब्बे वगैरह में भी आटे वगैरह लग जाते हैं, हमारी लाइटर वगैरह पे भी, तो हम उन सबको भी साफ कर लेते हैं, जिससे सब कुछ साफ-सुथरा दिखे। ऐसे कोई वो नहीं होता ना देखने में। तो फिर उसके बाद से मैंने पापा के लिए सब्जी निकाली थी। मैंने भिंडी और आलू की सब्जी बनाई थी। उसके बाद से मैंने रोटी में घी लगाया, क्योंकि हमारे पापा मॉर्निंग टाइम में चाय नहीं पीते हैं, तो मैं उन्हें घी लगा कर के रोटी दे देती हूँ। ये घी जो है वो शुद्ध घी है, मैं मार्केट से नहीं लेकर के आई हूँ, मेरी मम्मा घी वगैरह निकालती हैं। उसके बाद से मैं आ गई थी लड्डू गोपाल की सेवा में फिर से, और इस बार मैंने थाल वगैरह सब कुछ सही करके रख दिया था, जिससे मैं उनको तुरंत नहला-धुला करके रेडी कर लूँ। और मैंने उनके नहाने की पोशाक वगैरह भी साथ ही में निकाल के सब कुछ रख लिया था, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल है, और मैंने इन्हें बैठा लिया है, और मैं इन्हें रेडी कर रही हूँ नहलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनके कपड़े निकाल लेती हूँ, और उसके बाद से मैं इनको नहला दूँगी फटाफट से। फिर हमें लड्डू गोपाल को नहलाते टाइम पे जैसे कुछ ना हो, तो जैसे आप अपने मंत्र में मुँह में कोई ना कोई मंत्र जाप करते रहें, ठीक है? जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये तो सिर्फ़ मेरे लिए मुझे याद है, अच्छा है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, और मतलब अच्छे से जॉब भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को पोशाक पहना देती हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ग्रीन ग्रीन पहन के। आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उनको ग्रीन कलर का पहनाऊँ, और पता है इस ग्रीन कलर के कपड़े पे हमारी राधा रानी की चुनरी नहीं है। मतलब मतलब चुनरी इस पे नहीं है, वो बिना चुनरी के रहती है वो, पर ये भी बहुत प्यारी लगती है। आप देखिएगा अगले व्लॉग में। तो देखिए, हमारी राधा रानी भी तैयार हो गई हैं। हम इनका करते हैं श्रृंगार। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल का मुझे पहले मेकओवर करना पड़ता है, देन उनका मैं श्रृंगार करती हूँ। ठीक है, और देखिए हम लड्डू गोपाल का फिर वो मतलब वही लिप वगैरह पे हम लगा देते हैं। उसके बाद से हम उन्हें गालों पे उनके लिए जो भी मैं बनाती हूँ फ्लावर वगैरह, हम जैसे कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल को ये श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, उन्हें बहुत पसंद है।
तो अगर आपके वहाँ भी लड्डू गोपाल है तो आप ज़रूर किया करिए क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। और हमारे लड्डू गोपाल तो मतलब कभी-कभी बहुत मन से करा लेते हैं बट कभी-कभी तो बहुत परेशान करते हैं। जिस दिन उनका मूड ख़राब रहता है उस दिन तो वो लगवाएँगे ही नहीं, करवाएँगे ही नहीं तो करवाएँगे ही नहीं। और मैं इनका जो मतलब है जो मार्केट में आप पेंट वग़ैरह मिलता है देन मैं उससे कर लेती हूँ। जैसे क्योंकि मैं रेगुलर करती हूँ तो फिर मैं रेगुलर हटा भी देती हूँ। और फिर मैं ये व्हाइट कुमकुम से आपके पास व्हाइट या रेड कुमकुम हो तो आप उससे बनाया करिए। देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। अब इनके इसके बाद मैं इनका श्रृंगार कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं ग्रीन पे ना रेड कलर का श्रृंगार करती हूँ। जितने भी मेरे पास रेड कलर की ज्वेलरी वग़ैरह रहती है मैचिंग की मैं सब उसी को पहनाती हूँ। ये देखिए हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है, हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद से मैं दिया बाती कर लेती हूँ। दिया बाती मतलब यही है कि दिया बाती करने के बाद से हम आरती कर लेते हैं और हाँ, ज़रूर धूप बत्ती ज़रूर किया करिए और इत्र तो हमारे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, तो आप इत्र भी ज़रूर किया करिए। उसके बाद से मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए क्योंकि मुझे जाना है कंप्यूटर क्लास, मैं लेट हो रही थी। कम से कम मेरे पास 10 से 5 मिनट बचे थे। मैंने फटाफट से मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद से देन मैंने नाश्ता किया और फिर ये देखिए मैं कंप्यूटर क्लास में आ गई थी। या अभी तो मेरा स्टार्टिंग है तो मैं टाइपिंग करना ही सीख रही हूँ, तो थोड़ी-सी मुझे दिक्कत हो रही थी। जो टाइपिंग मास्टर नहीं होता कंप्यूटर में, देन मैं वही प्रैक्टिस कर रही थी। फिर मिलते हैं ऐसे ही व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और अगर कोई भी कमी है तो वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं। राधे-राधे।